वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, पराबैंगनी एवं दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ और विद्युत चुंबकीय विकिरणों की अंतःक्रिया से प्राप्त स्पेक्ट्रम का अध्ययन और विश्लेषण करके विभिन्न यौगिकों की संरचना आदि गुणों को ज्ञात किया जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के उत्सर्जन अथवा अवशोषण के आधार पर स्पेक्ट्रोस्कोपी दो प्रकार की होती है। पहली उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी या एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। वे स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें पदार्थ द्वारा उत्तेजित अवस्था में उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरणों द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रम का अध्ययन और विश्लेषण करके पदार्थों की संरचना आदि गुणों को ज्ञात किया जाता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी या इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। और जो दूसरी टाइप्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो है अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी या एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वे स्पेक्ट्रोस्कोपी जिनमें पदार्थ द्वारा अवशोषित विद्युत चुंबकीय विकिरणों से प्राप्त स्पेक्ट्रम का अध्ययन और विश्लेषण करके पदार्थ की संरचना आदि ज्ञात की जाती है, अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी या एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि अधिकांश कार्बनिक यौगिक अवशोषण स्पेक्ट्रम देते हैं। वे उपकरण जिनके द्वारा स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं स्पेक्ट्रोमीटर कहलाते हैं। विभिन्न यौगिकों द्वारा मुख्य रूप से तीन प्रकार के अवशोषण स्पेक्ट्रम या एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्रदर्शित होते हैं। अतः स्पेक्ट्रोस्कोपी भी प्रमुख रूप से तीन प्रकार की होती है। पहली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरी आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और तीसरी एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर और एनएमआर आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। आज हम अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेल में पढ़ेंगे। जब पदार्थ के अणुओं द्वारा प्रकाश के दृश्य विजिबल व पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण होता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम 200 से 800 nm तक के तरंग दैर्ध्य क्षेत्र में लैम्डा मैक्स प्रदर्शित करता है। इस क्षेत्र से प्रकाश के अवशोषण द्वारा अणुओं के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। अतः यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के 200 से 400 nm तरंगदैर्ध्य वाला क्षेत्र प्रकाश का पराबैंगनी क्षेत्र या अल्ट्रावायलेट रीजन होता है और 400 to 800 nm तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश का दृश्य क्षेत्र विजिबल रीजन कहलाता है। So let us study the introduction and principles of UV or electronic spectroscopy. It is also called electronic spectroscopy since it involves the promotion of electrons from the ground state to the higher energy state. For visible and ultraviolet spectrum, electronic excitations occur in the range 200 to 800 millimu and involves the promotion of electrons
to the higher energy molecular orbital. Since the energy levels of a molecule are quantized, the energy required to bring about the excitation is a fixed quantity. If radiation of a correct frequency is passed on the sample of the substance, energy will be absorbed and electrons will be promoted to the higher energy states. Thus, light radiation on leaving the sample after absorption will be either less intense or its intensity may be completely lost. Substances appearing in the visible range will appear colored to the human eye. A record of the amount of light absorbed by the sample is a function of the wavelength of light in millimu or nm units is called absorption spectrum, which consists of absorption bands. Let us now see the use of electronic spectroscopy, या ये जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्यों पढ़ते हैं, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं। इनको हम विस्तार से आगे की वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस क्या हैं। तो यौगिकों की संरचना ज्ञात करने में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी उपयोगी है। अज्ञात यौगिक की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अननोन कंपाउंड। ज्ञात यौगिकों के यूवी स्पेक्ट्रम से किसी अज्ञात यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम की तुलना करके हम अज्ञात यौगिक की पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्रियात्मक समूह या क्रोमोफोर ज्ञात करने में भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी उपयोगी है। यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंडों की प्रकृति व उपस्थिति से किसी क्रोमोफोर विशेष की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का ज्ञान होता है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम संयुग्मित तथा असंयुग्मित यौगिकों में आसानी से भेद कर सकते हैं। Distinction between conjugated and non-conjugated compounds can be easily done by the help of UV spectroscopy. विटामिन ए तथा के की संरचना भी आसानी से यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इन सभी को हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। आइए अब समझते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं एक स्पेक्ट्रोमीटर का सरल रेखा चित्र। वह उपकरण जिसके द्वारा यौगिक का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। तो हमने चित्र में एक सामान्य स्पेक्ट्रोमीटर को प्रदर्शित किया है। किसी पदार्थ का स्पेक्ट्रम ज्ञात करने के लिए उस पदार्थ को द्रव अथवा विलयन अवस्था में एक नमूने की नली सैंपल ट्यूब में भर देते हैं। फिर किसी प्रकाश के स्रोत लाइट सोर्स से किसी निश्चित तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ वाले प्रकाश को इस विलयन में से गुजारते हैं। माना इस प्रकाश की तरंगों की तीव्रता I0 है। जब यह प्रकाश किसी यौगिक अथवा उसके विलयन में से गुजरता है तो उस प्रकाश का कुछ भाग पदार्थ एवं और अथवा विलायक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। माना कि इसमें से उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता I है। यह उत्सर्जित प्रकाश एक सूचकांक डिटेक्टर D में जाता है
यह सूचकांक D एक रिकॉर्डर R से जुड़ा रहता है जिसमें पदार्थ की अवशोषणांक एब्सॉर्बेंस का तरंग दैर्ध्य के विरुद्ध एक आरेख के रूप में चित्र प्राप्त होता है। यही पदार्थ का स्पेक्ट्रम होता है जिसके अध्ययन से हमें पदार्थ की संरचना की जानकारी मिलती है। यूवी स्पेक्ट्रम एक ग्राफ के रूप में प्राप्त होता है जो यौगिक के अवशोषण की तीव्रता या अवशोषणांक तथा अवशोषित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा के मध्य संबंध को दर्शाता है। जिस तरंग दैर्ध्य पर यौगिक के अणु अधिकतम अवशोषणांक दर्शाते हैं उसे लैम्ब्डा मैक्स से प्रदर्शित करते हैं और अवशोषण उच्चिष्ट एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा कहते हैं। यौगिक के अणुओं में उपस्थित समूहों की प्रकृति के आधार पर लैम्ब्डा मैक्स के भिन्न भिन्न मान प्रदर्शित होते हैं जिनके आधार पर यौगिकों की संरचना के संबंध में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। So let us study the instrumentation, representation and analysis of UV spectrum. A spectrophotometer is a device which detects the percentage transmittance of light radiation when light of certain intensity and frequency range is passed through the sample. Thus, the instrument compares the intensity of the transmitted light with that of the incident light. UV spectrophotometers record the spectra of compounds in the range 200 to 800 nm. This range consists of two parts. 200 to 400 nm is the range of ultraviolet radiations, whereas 400 to 800 nm is the range of visible light. Spectra cannot be taken below 200 nm because oxygen present in the spectrophotometer absorbs this radiation. To record spectra of substances below 200 nm, special vacuum techniques are needed. The modern ultraviolet visible spectrometer consists of light source, monochromator, detector, amplifier, and recording devices. The schematic representation of spectrophotometer is shown below. So you can see light source, prism selector, sample, detector, and recorder. For recording the UV spectrum, the given sample is dissolved in a suitable solvent which itself does not absorb light in that range. Commonly employed solvents are 95% ethanol, hexane, and water. The positions of the absorption peaks are slightly shifted with the change of solvent. A quartz cell of 1 cm path length is used as a container for the sample solution. The solution is exposed to UV or visible light by the prism selector. Prism selector is continuously rotating to emit lights of varying wavelengths. Tungsten lamp and hydrogen deuterium discharge lamps are used for emitting light. The instrument provides a running graph between wavelength of radiation absorbed and the intensity of absorption. There are a number of peaks or humps in the spectrum. The wavelengths corresponding to top of the humps correspond to the absorption wavelengths and are denoted as lambda max. Intensity of absorption corresponding to that wavelength is called molar extinction coefficient expressed as epsilon. Graph plotted between wavelength and absorbance is known as ultraviolet spectrum of the compound. Now, for example, in the UV spectrum of isoprene,
a broad band is observed at 210 to 240 nm and at 22.5 nm wavelength, a band of maximum intensity is observed, or here maximum absorption occurs, so that the lambda max value of compound is 222.5 nm. The value of molar absorptivity is 10,800 for isoprene. आइसोप्रीन के पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में 210 से 240 nm पर एक चौड़ा बेंड या ब्रॉड बेंड प्राप्त होता है तथा 222.5 nm तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम तीव्रता का बैंड प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ अधिकतम अवशोषण होता है। इसे आप इस ग्राफ की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। ये आइसोप्रीन का यूवी स्पेक्ट्रम है जो आप चित्र में देख रहे हैं। तो इसमें देखिए आप 210 से 240 nm पर एक चौड़ा बेंड है तथा 222.5 nm तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम तीव्रता का बेंड हमें दिखाई दे रहा है, अर्थात यहाँ अधिकतम अवशोषण होता है। अतः इस यौगिक का लैम्डा मैक्स का मान 222.5 nm है। आइसोप्रीन के लिए मोलर अवशोषकता का मान 10,800 है। तो इस तरह से आज हमने सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ा अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तथा साथ में थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन और यूवी स्पेक्ट्रम का एनालिसिस पढ़ा। थैंक यू सो मच।